परंपराओं में हर अन्याय का विरोध करना धर्म है, तो फिर एक अन्याय और चल रहा नहीं चल रहा। अगर अन्याय अधर्म और अन्याय का विरोध करना, न्याय के रास्ते पर चलना धर्म है, तो फिर अपनी बात समाप्त करने से पहले तमाम नौजवानों को इस अधर्म के खिलाफ धर्म के रास्ते पर चलने की लड़ाई के लिए 25 तारीख को जयपुर आने का मौका दे रहा। आएंगे सब लोग? अवतारों का मकसद समझ में आ गया? अगर हम उनकी जयंती मना रहे हैं तो फिर धर्म के रास्ते पर चलने का प्रयास करें, अधर्म का विरोध करना सीखें। और गांव में नहीं कहते थे, मैं भी शुद्ध गांव का व्यक्ति हूं। कभी कभी गांव में कोई व्यक्ति छोटे बड़े की मान मर्यादा नहीं करे, बड़े बूढ़ों की कान नहीं रखे, माता पिता की इज्जत नहीं करे, बहन बेटी की इज्जत नहीं करे, और गांव में चर्चा होने लगे फलाना जवान बहुत बदमाशी करता है, कोई मान मर्यादा इज्जत आबरू कान किसी की नहीं रखता है, तो 70 साल 80 साल का गांव के चबूतरी पे बैठा हुआ व्यक्ति कहता है धर्म मर गया, धर्म हार हो गया। अब अंदाजा लगा लीजिए, ये ईश्वरीय अवतारों ने इस समाज को दौलत दिए, पूंजी दिए, चाहे भगवान राम हो, कृष्ण हो, बाबा रामदेव हो, चाहे भगवान नारायण हो, चाहे रावण को मारा हो, कंस को मारा हो, चाहे दंत भैरू का मारा हो, भैरव राक्षस को या किसी को दुर्जन साल को मारा हो, उन्होंने अधर्म का नाश करके धर्म के रास्ते पर चलने की सीख दिए। और सीख केवल चलने की नहीं दी, सीख दिए अगर धर्म के पथ पर चलने का साहस है तो अधर्म को रोकने का साहस भी रखो, अधर्म के खिलाफ लड़ने का साहस भी रखो। ये इतना प्रचंड मजबूत विचार, ऐसी दौलत, ऐसी पूंजी हमको हमारे ईश्वरीय अवतार देकर गए हैं। जब तक हम इसको मानते रहेंगे समाज में बुराई हावी नहीं होगी। और ये परंपरा है, हमारी परंपरा, ये ईश्वरीय अवतार स्थापित कर गए। अध्यात्म की, नैतिकता की, सदा सहता की, ईमानदारी की, अध्यात्म और धर्म की परंपरा कि आज उन परंपराओं की इतनी मर्यादा और इतनी कान है कि 10 बेईमान भी सार्वजनिक मंच पर भाषण करेंगे तो ईमानदारी और नैतिकता का भाषण करेंगे, वो बेईमानी का पक्ष नहीं ले सकते, अनैतिकता का पक्ष नहीं ले सकते। ये कान, ये मर्यादाएं, ये जीवन मूल्य, ये हमारे ईश्वरीय अवतारों की व्यवस्था से समाज में स्थापित हुए, ये कोई कानूनी संविधान से स्थापित नहीं। ऐसी परंपरा, उन परंपराओं का समाज जुल्म के सामने घुटने नहीं टेक सकता। उन परंपराओं का समाज जुल्म को स्वीकार करके चुप नहीं बैठ सकता। उन परंपराओं का समाज धर्म के रास्ते पर आगे बढ़ते हुए अधर्म का विरोध करे, ये ही आह्वान करते हुए 25 को अभी मैं गाने सुनता हुआ आ रहा था कि नरेश रो रहा है, सुन रहा था, है कुछ चल रहा था डीजे में। न्याय की इस लड़ाई में समरावता गांव में मैंने अंग्रेजों का सा हाल देखा है। संपत्तियां जलाई पुलिस ने, चोरी और सीना जोरी, जिसकी गाड़ी जली उसी को मुकदमे में बंद कर दिया। तेने ही तेरी गाड़ी जलाई, ऐसा कभी लोकतंत्र में नहीं हुआ। अंग्रेजों के राज में पुलिस आती थी, मानगढ़ में आदिवासी जंगल जमीन आदिवासी की, इस पर कोई अंग्रेज का कब्जा नहीं, उनकी आवाज को बंद करने के लिए गोलियां चला देती थी। आजादी हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, लेकर रहेंगे। साइमन कमीशन गो बैक, और न जाने कितनी बातों को लेकर अगर जलियांवाला बाग इकट्ठा होता है तो अंग्रेज शासन आता और गोलियां चलाता है। समरावता नहीं जाना चाहता देवली में, समरावता उनियारा में रहता है।
इसकी पंचायत समरावता करता है और भजन लाल का अंग्रेजी शासन आता है, आंसू गैस की गोलियां चलाता है, लोगों की प्रॉपर्टियां जलाता है, लोग तालाबों में छतों से कूद कूद कर अपनी जान बचाते हैं। यह न्याय नहीं है तो मुझे कुछ नहीं कहना, यह अन्याय है और अधर्म है। तो फिर धर्म की मान्यताओं को जीवंत रूप से हम आज भी नाच कर गाकर झूम कर मनाते हैं इन परंपराओं को, तो फिर जोश और उन्माद से पूरी ताकत से और शक्ति से हमें इस अधर्म की व्यवस्था का विरोध करना पड़ेगा। इसी के साथ अपनी बात को विराम देता हूं। 25 को जवान तो आएंगे ना सारे। धन्यवाद। ये सब समरावता प्रकरण